जो ताल्लुक छुपकर बनाया जाता है उसमें जरूर कोई राज पोशीदा होता है। जरका रियाज से खुला ले रही। जब किसी से मोहब्बत होती है ना तो उनकी जिंदगी अचानक तुम्हें भी भाई से मोहब्बत हो गई। लोग मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। हैरान तो मुझे होना चाहिए। कैसी बातें करिए? वही कह रही हूँ जो नजर आ रहा है। हसबैंड के लिए दिल में क्या उम्मीदें लगा के बैठी है? बोले हसबैंड भाई से के लिए वो क्या सोच रही है? जब किसी से मोहब्बत होती है ना मुझसे ज्यादा अजीज हो जाती है और उस इंसान से हम बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते। भाई के लिए ये महसूस होना भी भाई से मोहब्बत हो गई। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जावियार और किरण जो खेल मिलकर खेल रहे होंगे उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आने वाला। वो तो सोहा को जेलस करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्ट ही होने वाला है जब सोहा अचानक में दफ्तर में दाखिल हो जाएगी और वो देखेगी किरण और जावियार बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो वो बगैर कुछ बोले जावियार का मोबाइल फ़ोन वापस करके वहाँ से चली जाएगी। और सोहा की यही खामोशी जावियार को चुभ रही होगी क्योंकि सोहा ने कोई शिकवा नहीं किया। जावियार अब तक तो सोहा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, अब उसे मोहब्बत के साथ साथ अपनी बेगुनाही का भी यकीन दिलाना पड़ जाएगा। इस वजह से जावियार किरण से काफ़ी ज़्यादा फासला अख्तियार कर लेगा और ये सब कुछ देखने के बाद सोहा भी बहुत ज़्यादा गमगीन होगी और उसकी इस हालत को देखकर जिमल को अंदाज़ा हो जाएगा कि सोहा को भी जावियार से मोहब्बत हो गई है, वरना इस तरह की कोई भी बात होने की वजह से सोहा अब तक घर छोड़कर जा चुकी होती। जहाँ पर सोहा जावियार की वजह से काफ़ी कशमकश का शिकार होगी और वहीं पर वो राफे की कब्र पर जाएगी तो वो देखेगी कि वहाँ पर जावियार पहले से ही मौजूद होगा और वहाँ पर अच्छी खासी खैरात भी कर रहा होगा। और ज़ाहिर सी बात है सोहा का वहाँ जाना किसी को इल्म में नहीं होगा, इसलिए सोहा को यकीन हो जाएगा कि जावियार जो कुछ कर रहा है उसमें कोई दिखावा नहीं है। इस वजह से सोहा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि आखिरकार वो जावियार के किस चेहरे का यकीन करे, इसका कि उसका किरण के साथ चक्कर चल रहा है या इसका कि वो अभी भी इस नदामत का शिकार है कि उसकी वजह से राफे की मौत हुई है और राफे की कब्र पर हर मर्तबा जाता है और वहां पर खैरात करता है। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि सोहा को ज़किया आंटी ने कॉल करके ये बता देना है कि आजकल जरका जो है वो असफंद को वरगलाने के चक्कर में है और इस बात पर सोहा काफ़ी परेशान होने वाली है। और उसकी वजह एक ये भी होगी कि उस दिन ज़ारा की तबीयत जब ख़राब हुई तो वहाँ पर असफंद को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर सोहा थी, तो सोहा को कहीं ना कहीं लगने लग जाएगा कि जरका अपने मकसद में कामयाब हो रही है।